नमस्कार दोस्तों, आज हम पाइप और टंकी पाइप सिस्टर्न के 60 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस एसएससी, रेलवे और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 25 घंटे और 35 घंटे में भर सकते हैं। जब दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने में लगने वाला समय घंटों में ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 165/12, विकल्प बी 175/14, विकल्प सी 175/12, विकल्प डी 165/14। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 2। पाइप ए एक टैंक का 50% भाग 4 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 12 घंटों में पूरी तरह से भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय पर खोला जाता है तो खाली टैंक कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगा? विकल्प ए 4 घंटे 52 मिनट, विकल्प बी 4 घंटे 48 मिनट, विकल्प सी 4 घंटे 40 मिनट, विकल्प डी 4 घंटे 55 मिनट। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 3। एक टैंक का 2/5वां हिस्सा पानी से भरा है। पाइप पी इसे 10 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? विकल्प ए 7 मिनट, विकल्प बी 6 मिनट, विकल्प सी 6.5 मिनट, विकल्प डी 5.5 मिनट। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 4। पानी के एक टैंक में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र टैंक को अकेला 9 मिनट में खाली करता है और दूसरा छिद्र टैंक को अकेला 6 मिनट में खाली करता है। यदि पानी के बहाव की दर स्थिर हो तो दोनों छिद्रों से एक साथ रिसाव होने पर टैंक कितने मिनट में खाली हो जाएगा? विकल्प ए 3/2/5, विकल्प बी 3/3/5, विकल्प सी 3/5, विकल्प डी 3/1/5। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 5। एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया और फिर बी ने काम करना बंद कर दिया तथा ए ने कार्य अंत तक जारी रखा। टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लग गए। ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? विकल्प ए 16 घंटे, विकल्प बी 13 घंटे, विकल्प सी 15 घंटे, विकल्प डी 12 घंटे। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 6। एक पाइप एक टैंक को दूसरे से 3 गुना तेजी से भर सकता है। एक साथ खोले गए दोनों पाइप टैंक को 36 मिनट में पूरी तरह से भर सकते हैं। तेज चलने वाला पाइप अकेले खाली टैंक को पूरा भरने में कितने घंटे का समय लेगा? विकल्प ए 8/5, विकल्प बी 4/5, विकल्प सी आधा, विकल्प डी 12/5। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 7। एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेज भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 32 मिनट में भर सकते हैं। धीमे पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा? विकल्प ए 96, विकल्प बी 144, विकल्प सी 64, विकल्प डी 128।
सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 8। दो इनलेट पाइपों में से एक की दक्षता दूसरे की तुलना में दोगुनी है। दोनों एक निकास पाइप के साथ कार्य करते हुए जो एक टंकी को 8 घंटे में स्वयं खाली कर सकता है, खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। कम दक्षता वाले इनलेट पाइप को खाली टंकी को अपने आप भरने में कितने घंटे लगेंगे? विकल्प ए 8, विकल्प बी 6, विकल्प सी 12, विकल्प डी 10। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 9। एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? विकल्प ए 150 घंटे, विकल्प बी 70 घंटे, विकल्प सी 40 घंटे, विकल्प डी 60 घंटे। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 10। पाइप ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। पाइप बी इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक कितने घंटों में भर जाएगा? विकल्प ए 8, विकल्प बी 12, विकल्प सी 10, विकल्प डी 9। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 11। एक पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव होने के कारण यह 20 घंटे में भर जाती है। यदि टैंक भरा हुआ है और कोई अन्य प्रवेश या निकासी बिंदु खुला नहीं है, तो रिसाव को खाली करने में कितना समय लगेगा? विकल्प ए 40 घंटे, विकल्प बी 50 घंटे, विकल्प सी 30 घंटे, विकल्प डी 60 घंटे। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 12। एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक समय लगता है। यदि टंकी पूरी भरी हुई है तो रिसाव की वजह से यह कितने समय में खाली हो जाएगी? विकल्प ए 60 घंटे, विकल्प बी 30 घंटे, विकल्प सी 90 घंटे, विकल्प डी 75 घंटे। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 13। एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकती है। एक जगह से रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 2/3 घंटे का समय लग जाता है। टंकी के पानी को रिसाव कितने समय में खाली कर सकता है? विकल्प ए 6 घंटे, विकल्प बी 11 घंटे, विकल्प सी 8 घंटे, विकल्प डी 15 घंटे। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 14। एक बड़े टैंकर को पाइप ए और बी द्वारा क्रमशः 60 मिनट और 30 मिनट में भरा जा सकता है। यदि पाइप बी को आधे समय के लिए खोला जाता है और शेष समय के लिए पाइप ए और बी दोनों को खोल दिया जाता है, तो खाली टैंकर को भरने में कितना समय लगेगा? विकल्प ए 20 मिनट, विकल्प बी 15 मिनट, विकल्प सी 24 मिनट, विकल्प डी 28 मिनट। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 15। दो पाइप पी और बी एक टंकी को क्रमशः 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खुले हैं। टंकी 30 मिनट में भर जाएगी यदि पाइप बी को मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। विकल्प ए 9 मिनट, विकल्प बी 6 मिनट, विकल्प सी 10 मिनट, विकल्प डी 5 मिनट। सही उत्तर है विकल्प ए।
प्रश्न 16। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमश 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं और कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है तो पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया था? विकल्प ए 8, विकल्प बी 5, विकल्प सी 10, विकल्प डी 9। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 17। एक टंकी में 3 नल हैं। टंकी को भरने में पहला नल 4 दिन लेता है, दूसरा नल 48 घंटे लेता है और तीसरा नल केवल 12 घंटे लेता है। तीनों नलों का उपयोग करके टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? विकल्प ए 6.5 घंटे, विकल्प बी 6 घंटे, विकल्प सी 8/8/11 घंटे, विकल्प डी 1/1/11 घंटे। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 18। 3 नल पी, क्यू और आर द्वारा अलग अलग एक टंकी को भरने में लिए गए समय का अनुपात 2:1:6 है। इनमें से कौन सा नल सबसे तेज है? विकल्प ए निर्धारित नहीं किया जा सकता, विकल्प बी पी, विकल्प सी क्यू, विकल्प डी आर। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 19। एक इनलेट पाइप एक टैंक को 10 मिनट में भर देगा। टैंक में 2 आउटलेट हैं जो अलग अलग क्रमश 12 और 15 मिनट में टैंक को खाली कर सकते हैं। यदि सभी पाइपों को खोल दिया जाता है और टैंक में पानी भरना शुरू हो जाता है तो टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा या पूरा खाली हो जाएगा? विकल्प ए 20 मिनट में खाली हो जाएगा, विकल्प बी 36 मिनट में भर जाएगा, विकल्प सी 18 मिनट में खाली हो जाएगा, विकल्प डी 75 मिनट में भर जाएगा। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 20। पाइप पी और क्यू एक साथ संचालित होने पर 12 मिनट में एक गट्टा भरते हैं। क्यू और आ एक साथ 20 मिनट में भरते हैं और पी और आ एक साथ 15 मिनट में भरते हैं। एक साथ संचालित होने पर सभी 3 पाइप कितने मिनट में गट्टा भर सकते हैं? विकल्प ए 2 मिनट, विकल्प बी 10 मिनट, विकल्प सी 3 मिनट, विकल्प डी 4 मिनट। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 21। यदि पाइप ए एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को y घंटे में भर सकता है और पाइप सी पूरी भरी टंकी को z घंटे में खाली कर सकता है, तो पाइप ए, बी और सी सभी को एक साथ खोल दिए जाने पर टंकी को पूरा भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। विकल्प ए XYZ बटा YZ प्लस XZ XY, विकल्प बी XYZ बटा YZ प्लस XZ प्लस XY, विकल्प सी XYZ बटा YZ XZ XY, विकल्प डी XYZ बटा YZ XZ प्लस XY। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 22। 3 पाइप पी, क्यू और आर एक टैंक को क्रमश 30 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है, जबकि वे क्रमश 3 रासायनिक विलयनों एस, टी और यू का निर्वहन करते हैं। 3 मिनट बाद टैंक में मौजूद सामग्री में विलयन यू का अनुपात ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 6/11, विकल्प बी 4/11, विकल्प सी 5/11, विकल्प डी 7/11। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 23।
पाइप P पाइप Q से 2 गुना तेज काम करता है और पाइप Q पाइप A से 2 गुना तेज काम करता है। तीनों पाइप एक साथ किसी टंकी को 8 घंटे में भर देते हैं। Q को अकेले उसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? विकल्प A 56 घंटे, विकल्प B 14 घंटे, विकल्प C 25 घंटे, विकल्प D 28 घंटे। सही उत्तर है विकल्प A। प्रश्न 24। एक टंकी को 3 पाइपों A, B और C द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। पाइप C पाइप B से 2 गुना तेज है और पाइप B पाइप A से 2 गुना तेज है। पाइप A द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? विकल्प A 25 घंटे, विकल्प B 26 घंटे, विकल्प C 20 घंटे, विकल्प D 28 घंटे। सही उत्तर है विकल्प A। प्रश्न 25। 2 पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। पाइप C उसी टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। जब सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। विकल्प A 4/7/9 घंटे, विकल्प B 4/4/9 घंटे, विकल्प C 4/5/9 घंटे, विकल्प D 4/2/9 घंटे। सही उत्तर है विकल्प A। प्रश्न 26। नल A एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि नल B इसे 8 घंटे में भर सकता है। नल C उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? विकल्प A 20 घंटे, विकल्प B 22 घंटे, विकल्प C 26 घंटे, विकल्प D 24 घंटे। सही उत्तर है विकल्प A। प्रश्न 27। एक टंकी में 3 पाइप A, B और C हैं। A और B अकेले टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 3 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकते हैं और C पूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप खाली टंकी में एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी पूर्ण रूप से कितने समय में भर जाएगी? विकल्प A 16 घंटे, विकल्प B 12 घंटे, विकल्प C 14 घंटे, विकल्प D 10 घंटे। सही उत्तर है विकल्प A। प्रश्न 28। पाइप A और B क्रमशः 15 और 10 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। पाइप C इसे 40 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक कितने समय में भरा जाएगा? विकल्प A 120/17 घंटे, विकल्प B 180/53 घंटे, विकल्प C 17/120 घंटे, विकल्प D 53/180 घंटे। सही उत्तर है विकल्प A। प्रश्न 29। 2 पाइप एक साथ काम करते हुए क्रमशः किसी टंकी को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरी पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकती है। जब टंकी भरी हुई थी तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया। टंकी का 11/12वां भाग भरने में कितना समय लगेगा? विकल्प A 2 घंटे 10 मिनट, विकल्प B 2 घंटे, विकल्प C 1 घंटे 45 मिनट, विकल्प D 2 घंटे 11 मिनट। सही उत्तर है विकल्प A। प्रश्न 30। पाइप A और C किसी खाली टैंक को क्रमशः 32 और 48 घंटों में भर सकते हैं,
जबकि पाइप पी भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकती है। यदि तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3 भाग भरने में कितने घंटे लगेंगे? विकल्प ए 96, विकल्प बी 64, विकल्प सी 48, विकल्प डी 72। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 31। दो पाइप किसी खाली टैंक को अकेले क्रमश 25 और 40 घंटों में भर देते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को 16 घंटों में खाली कर देता है। जब टैंक पूरी तरह से खाली हो और तीनों पाइपों को एक साथ चला दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? विकल्प ए 15 दिन 18 घंटे, विकल्प बी 2 दिन 1 घंटे, विकल्प सी 16 दिन 16 घंटे, विकल्प डी 1 दिन 7 घंटे। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 32। पाइप ए, बी और सी किसी खाली टंकी से जुड़े हैं। पहले दो पाइप क्रमश 4 और 10 घंटों में टंकी को पूरा भर देते हैं और तीसरा पूरी भरी टंकी को 6 घंटों में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए जब टंकी आधी भरी हो तो टंकी को पूरा भरने में कितने घंटे लगेंगे? विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 33। पाइप ए, बी और सी एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। पहले दो पाइप क्रमश 4 और 10 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, जबकि भरी हुई टंकी को तीसरे पाइप द्वारा 6 घंटे में खाली कर दिया जाता है। यदि सभी 3 पाइप टंकी का 3/5 भाग भरा होने पर एक साथ खोले जाते हैं, तो टंकी को भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे? विकल्प ए 36/11, विकल्प बी 24/11, विकल्प सी 48/11, विकल्प डी 60/11। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 34। दो पाइप एक टैंक को क्रमश 20 घंटे और 60 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप एक निकासी पाइप है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक 40 घंटों में भर जाता है। भरे हुए टैंक को खाली करने में निकासी पाइप को कितना समय लगेगा? विकल्प ए 24 घंटे, विकल्प बी 28 घंटे, विकल्प सी 20 घंटे, विकल्प डी 30 घंटे। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 35। यदि 3 नल एक साथ खोले जाते हैं तो एक टंकी 12 घंटे में पूरी भर जाती है। एक नल इसे 10 घंटे में और दूसरा नल 15 घंटे में पूरा भर सकता है, जबकि तीसरा एक निकासी पाइप है। जब कोई अन्य पाइप नहीं खुला है तो तीसरा पाइप पूरी भरी टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? विकल्प ए 9 घंटे, विकल्प बी 10 घंटे, विकल्प सी 11 घंटे, विकल्प डी 12 घंटे। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 36। 3 पाइप पी, क्यू और आर अलग अलग एक टैंक को 10, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। पी को सुबह 7 बजे, क्यू को सुबह 8 बजे और आर को सुबह 9 बजे खोला गया। टैंक किस समय तक पूरा भर गया? यदि आ एक बार में केवल 3 घंटे की अवधि तक काम कर सकता है और उसके बाद उसे 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ता है। विकल्प ए 12 बजे सायं, विकल्प बी 12:12 बजे सायं, विकल्प सी 12:30 बजे सायं, विकल्प डी 1 बजे सायं। सही उत्तर है विकल्प ए।
प्रश्न 37। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमश 25 मिनट और आधे घंटे में भर सकते हैं और पाइप सी 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ संचालित किया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। टैंक की धारिता ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 600 गैलन, विकल्प बी 240 गैलन, विकल्प सी 450 गैलन, विकल्प डी 300 गैलन। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 38। एक पाइप पी 20 घंटे में एक टैंक से पूरा पानी निकाल सकता है। एक अन्य पाइप क्यू प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टैंक 12 घंटों में खाली हो जाता है। टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 400 लीटर, विकल्प बी 800 लीटर, विकल्प सी 650 लीटर, विकल्प डी 600 लीटर। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 39। एक टैंक में एक छिद्र रिसाव है जो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक के लिए एक और पाइप लगाया गया है जो प्रति घंटे 6 लीटर पानी भर सकता है। पाइप को खोल दिया जाता है लेकिन छिद्र रिसाव के कारण टैंक 12 घंटों में खाली हो जाता है। टैंक की क्षमता क्या है? विकल्प ए 80 लीटर, विकल्प बी 120 लीटर, विकल्प सी 144 लीटर, विकल्प डी 78 लीटर। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 40। पाइप ए 50 मीटर घंटा की दर से एक टंकी को भरता है। पाइप बी को उसी टंकी को भरने में 4 घंटे लगते हैं। एक साथ खोले जाने पर वे उसी टंकी को 2 घंटे में भर देते हैं। टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 100 घन मीटर, विकल्प बी 225 घन मीटर, विकल्प सी 200 घन मीटर, विकल्प डी 150 घन मीटर। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 41। एक टंकी में पानी भरने के लिए 3 नल हैं। टंकी को भरने में पहला नल 6 घंटे लेता है, दूसरा नल 1 दिन लेता है और तीसरा नल 18 घंटे लेता है। लेकिन तल में एक छेद था जो पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 18 घंटे में खाली करने में सक्षम था। 1 घंटे के बाद छेद का पता चला और उसे तुरंत ठीक कर दिया गया। तीनों नलों से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? विकल्प ए 4 घंटे, विकल्प बी 3 घंटे, विकल्प सी 4/4/5 घंटे, विकल्प डी 3/15/19 घंटे। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 42। एक पाइप किसी खाली टंकी को 12.5 घंटे में भर सकता है। टंकी के तली में रिसाव था जिससे पूरी भरी हुई टंकी 17.5 घंटे में खाली हो सकती है। टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव को बंद किया जा सका। टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय घंटे में कितना था? विकल्प ए 22.5, विकल्प बी 20.5, विकल्प सी 27, विकल्प डी 25। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 43। 2 पाइप एक्स और वाई एक टंकी को क्रमश 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोला जाता है और यह पाया जाता है कि तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं। जब टंकी भर जाती है
तो कितने समय में रिसाव उसे खाली कर देगा यदि उस दौरान कोई पाइप नहीं खुला है? विकल्प ए 130 घंटे, विकल्प बी 120 घंटे, विकल्प सी 144 घंटे, विकल्प डी 168 घंटे। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 44। पाइप पे एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। पाइप बी और सी पूरे भरे टैंक को क्रमश 20 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप ए और बी को एक साथ 5 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बी को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत खोल दिया जाता है। तो टैंक कुल कितने समय में पूरा भर जाएगा? विकल्प ए 10 5/7 घंटे, विकल्प बी 15 5/7 घंटे, विकल्प सी 10 3/7 घंटे, विकल्प डी 11 2/7 घंटे। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 45। पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमश 42 मिनट और 56 मिनट में पूर्णतया भर सकते हैं। पाइप सी अकेले पूरी भरी टंकी को 84 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। पाइप ए और बी एक साथ मिलकर टंकी के शेष भाग को कितने समय में, मिनट में, भरेंगे? विकल्प ए 18 2/7, विकल्प बी 16, विकल्प सी 17 1/7, विकल्प डी 18। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 46। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमश 30 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं, जबकि अकेले पाइप सी पूरी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी पूरी भर जाती है तो अकेले सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है और फिर एक ही समय पर पाइप ए और बी को एक साथ खोला जाता है। पाइप ए और बी को एक साथ टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? विकल्प ए 7.5 घंटे, विकल्प बी 8 घंटे, विकल्प सी 7.8 घंटे, विकल्प डी 7.2 घंटे। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 47। 3 पाइप ए, बी और सी मिलकर एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें पहले 2 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर सी को बंद कर दिया जाता है और ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में भर देते हैं। सी अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है? विकल्प ए 10 घंटे, विकल्प बी 14 घंटे, विकल्प सी 11 घंटे, विकल्प डी 12 घंटे। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 48। एक टंकी को 5 पाइप 80 मिनट में भर सकते हैं। समान विमाओं के 8 पाइपों से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? विकल्प ए 50 मिनट, विकल्प बी 78 मिनट, विकल्प सी 128 मिनट, विकल्प डी 30 मिनट। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 49। एक टैंक को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए सभी समान प्रकार के 6 पाइपों की आवश्यकता होती है। यदि एक ही प्रकार के केवल 5 पाइपों का उपयोग किया जाए तो इसमें कितना समय लगेगा? विकल्प ए 1 घंटा 63 मिनट, विकल्प बी 1 घंटा 40 मिनट, विकल्प सी 1 घंटा 36 मिनट, विकल्प डी 5 घंटे। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 50।
समान धारिता वाले 15 पाइपों का उपयोग करके पानी की एक टंकी को 9 मिनट में भरा जा सकता है। उपरोक्त के समान धारिता वाले 20 पाइपों का उपयोग किए जाने पर पानी की उस टंकी को कितने मिनट में भरा जा सकेगा? विकल्प ए 6.75, विकल्प बी 18, विकल्प सी 10, विकल्प डी 13। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 51। किसी टंकी से 4 पाइप जुड़े हुए हैं। उनमें से 2 पाइप टंकी को भरने के लिए हैं और अन्य 2 पाइप जल को एक होज में स्थानांतरित करने के लिए हैं। अकेले खोले जाने पर पहले 2 पाइप टंकी को क्रमशः 40 सेकंड और 80 सेकंड में भर सकते हैं, जबकि अकेले खोले जाने पर अंतिम 2 पाइप क्रमशः 80 सेकंड और 160 सेकंड में टंकी को खाली कर सकते हैं। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? विकल्प ए 53.33 सेकंड, विकल्प बी 24.44 सेकंड, विकल्प सी 16.8 सेकंड, विकल्प डी 21.2 सेकंड। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 52। एक टैंक से 30 पाइप जोड़े गए हैं। इनमें से कुछ भरने वाले पाइप हैं और शेष खाली करने वाले पाइप हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप टैंक को 24 घंटे में पूर्णतः भर सकता है और प्रत्येक खाली करने वाला पाइप टैंक को 18 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी को पूर्णतः भरने में 1 घंटे का समय लगता है। दिए गए पाइपों में से खाली करने वाले पाइपों की संख्या कितनी है? विकल्प ए 8, विकल्प बी 6, विकल्प सी 12, विकल्प डी 9। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 53। 28 पाइप एक टैंक से जुड़े हैं। उनमें से कुछ टैंक में पानी डालते हैं जबकि बाकी उसमें से पानी निकाल देते हैं। पानी भरने वाला प्रत्येक पाइप 14 घंटे में खाली टैंक को भर सकता है, जबकि कोई भी निकासी पाइप 35 घंटे में भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं और टैंक 2.5 घंटे में भर जाता है तो कितने पाइप निकासी के पाइप थे? विकल्प ए 16, विकल्प बी 18, विकल्प सी 17, विकल्प डी 15। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 54। एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं। टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा? विकल्प ए 2 घंटे 20 मिनट, विकल्प बी 4 घंटे 30 मिनट, विकल्प सी 3 घंटे 25 मिनट, विकल्प डी 3 घंटे 45 मिनट। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 55। रघु का टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है। जलाशय आधा भरने के बाद इसी तरह के 3 और टैंकर खोल दिए जाते हैं। जलाशय को पूर्णतः भरने के लिए कुल कितना समय लगेगा? विकल्प ए 2 घंटे 40 मिनट, विकल्प बी 2 घंटे 30 मिनट, विकल्प सी 2 घंटे, विकल्प डी 3 घंटे। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 56। पाइप पे एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप पे भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया गया और फिर बंद कर दिया गया। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए चलाया गया और फिर बंद कर दिया गया।
पाइपों को एक के बाद एक करके प्रत्येक समय 1 घंटे के लिए तब तक चालू रखा गया जब तक कि टंकी भर नहीं गई। टंकी को भरने के लिए कितना समय लगा? विकल्प ए 45 घंटे, विकल्प बी 86 घंटे 40 मिनट, विकल्प सी 90 घंटे, विकल्प डी 86 घंटे 48 मिनट। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 57। पाइप ए और बी एक टैंक में लगे हैं। ए एक फिलिंग पाइप है और बी का उपयोग उसी दर से भरने या खाली करने के लिए किया जा सकता है। जब बी का उपयोग भरने के लिए किया जाता है तो टैंक को भरने में टी समय लगता है। यदि ए टैंक को भरने के लिए और बी खाली करने के लिए उपयोग किया जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय 5t होगा। ए और बी की दरों का अनुपात ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 5, 1, विकल्प बी 1, 3, विकल्प सी 3, 2, विकल्प डी 2, 3। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 58। एक टैंक को 4 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए 2 पाइप ए और बी एक साथ चलते हैं। यदि टंकी को पूरा भरने में ए को बी से 6 मिनट कम समय लगता है तो टंकी को पूरा भरने में अकेले बी को कितना समय लगेगा? विकल्प ए 20 मिनट, विकल्प बी 6 मिनट, विकल्प सी 15 मिनट, विकल्प डी 12 मिनट। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 59। यदि 2 पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो एक खाली टंकी 20 घंटे में भर जाएगी। केवल पाइप ए खोले जाने पर यह खाली टंकी को पाइप बी द्वारा इसे अकेले भरने में लिए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है। तो पाइप बी को अकेले यह खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा? विकल्प ए 42 घंटे, विकल्प बी 39 घंटे, विकल्प सी 45 घंटे, विकल्प डी 36 घंटे। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 60। एक टैंक को 3 टैंकरों के माध्यम से एक समान प्रवाह से भरा जाता है। यदि पहले 2 टैंकर एक साथ चलाए जाते हैं तो टैंक को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे टैंकर को चलाकर टैंक भरने में लगता है। दूसरा टैंकर पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटे तेजी से और तीसरे टैंकर की अपेक्षा 4 घंटे धीमी गति से टैंक को भरता है। पहली टैंकर के लिए आवश्यक समय है। विकल्प ए 16 घंटे, विकल्प बी 9 घंटे, विकल्प सी 10 घंटे, विकल्प डी 15 घंटे। सही उत्तर है विकल्प ए। तो दोस्तों, हमने पाइप और टंकी पाइप सिस्टर्न के 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐप डाउनलोड करें सिलेक्शनसाथी.com पर। धन्यवाद।